welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के टाइम में बच्चों का जो भी हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए बाहर से एजुकेशन लेना कहीं कहीं तो एक फैशन ही हो गया है, या एक बहुत ज्यादा एक लोगों की टेंडेंसी हो गई है कि इफ दे कैन अफोर्ड तो उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर आए। तो आज का हम ये ट्रेंड देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो अपनी एजुकेशन के लिए वहां जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत से लोग, जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली हैं, चाहे इंजीनियरिंग करी है या एमबीएस करे हैं या मास्टर्स अपने किसी भी सब्जेक्ट्स में करे हैं, दे फाइंड कि अगर उनका ना एक इफ यू देख से कि उनका एक आईक्यू लेवल एक स्लाइटली एक ऊपर लेवल का है या मतलब एवरेज से अबव है, देन दे फील लाइक कि हमें भी जो है अपने आप को फॉरेन कंट्रीज में सेटल कर लेना चाहिए। फॉरेन कंट्री का अट्रैक्शंस धीरे धीरे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो रही है, कंफर्ट्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आ रहे हैं, तो लोगों को जो बाहर का चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गई हैं। अगर हम इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकली चेक करने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है, बताते तो बाहर भी पहले भी थे लोग, खैर, लेकिन अब ये चीजें अब बहुत ज्यादा हो रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आप उस चीज के उस तरफ मूव करें और अपना एजुकेशन या सेटलमेंट को बाहर देखें। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि मेजरली किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर 4 या 5 हाउसेज हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज में रोल प्ले करते हैं। पहला तो जब आप देखते हैं कि आपका जो 4th हाउस है वो आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर का या हैप्पीनेस का एक हाउस है आपका। उसके साथ साथ जो आपका 9th हाउस है वो हाउस ऑफ फेम, फॉर्च्यून, या आप क्या मतलब स्टोर आपका क्या मिलना है आपको अपनी लाइफ में, किस्मत से क्या होने वाला है, उस चीज से रिलेटेड है। और फिर अगर हम देखते हैं कि जो 12th हाउस है, 12th हाउस का जो लिंक है वो लॉसेस है, बेट प्लेयर्स है, लेकिन साथ ही साथ फॉरेन लैंड का भी है, फॉरेन अफेयर्स का भी उसके साथ हम लिंक करते हैं। तो ये देखने में आता है कि जब भी किसी हॉरोस्कोप के अंदर जब 4th हाउस यानी कि हाउस ऑफ हैप्पीनेस या प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लिंक हो जाती है 12th हाउस के साथ, तो ये देखने में आता है कि पहले ये कहा जाता था कि जिस इंसान का ये लिंक हो रहा है 4th का और 12th का, तो जैसे उसको ना एक घर निकालाने का हो जाएगा, वो अपने देश में सुखी नहीं रह पाएगा। क्योंकि पहले के समय के अंदर हम ये चीजों को मानते थे कि अगर आप अपने देश में हैं, अपने घर में हैं, तो आप बहुत ही मतलब एक कंफर्ट को एंजॉय करते हैं और एक लाइवली लाइफ के अंदर उसके अंदर मूव करते हैं। लेकिन अब इसका रिवर्स होने लगा है। जब अगर हर कोई को है कि तो व्हाट इट इज सीन कि जैसे जैसे हमारी लाइफ मटेरियलिस्टिक वे की तरफ जा रही है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो रही है, देन वी सी कि अगर हमारा 4th और 12th आपस में लिंक हो रहा है बहुत ज्यादा से, इसका मतलब कि आपकी लाइफ के अंदर जो सेटलमेंट है, आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपका जो घर है, वो आपका फॉरेन लैंड के अंदर बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि 9th और 12th का लिंक आपस में होने लगता है, तो ये दिखता है कि आपका जो भाग्य उदय है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज्यादा, आपका फॉर्च्यून है, फेम है, दैट उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको फॉरेन लैंड के अंदर बहुत ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होने लगती है। तो जब भी हमारा जो कनेक्शंस होने लगता है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी का हो, हमारे फॉर्च्यून्स का हो, फेम का हो, या हमारे 10th लॉर्ड का हो, प्रोफेशंस का हो, वो हमारे 12th के साथ इन्वॉल्व होने लगता है, तो हम ये देखते हैं कि जो उस तरह के बच्चे हैं, क्योंकि अब एक आपका कॉन्सेप्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
आप विलिंग होने लगे हैं बाहर जाने के लिए। तो अगर आपका भी ऐसे किसी तरह की सोच है, आप भी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देन यू मस्ट फर्स्ट चेक आउट कि क्या आपके ये कॉम्बिनेशंस इसके साथ साथ ही अगर आपका 6th हाउस ऑफ जो कॉम्पिटिशंस है उसका भी एक लिंक बनता है उसके साथ 12th हाउस के साथ, तो समटाइम व्हाट हैपन्स कि आप ये देखते हैं कि आप अपनी कंट्री के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, यू आर कॉन्टिन्यूसली फेसिंग द फेलियर्स इन द लाइफ। लेकिन वहीं जब ये लिंक आप देखते हैं कि 12th के साथ होने के कारण उसमें आपको जो सक्सेस है वो फॉरेन लैंड में मिलती हुई नजर आती है। तो ये भी एक कई बार हमने नोटिस में आता है कि अपनी धरती पे, अपनी जमीन पर, अपने देश के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती या उस तरह की सक्सेस नहीं मिलती आपको लाइफ के अंदर। तो आपको अगर इस तरह के आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी कॉम्बिनेशन है, देन यू विल सी कि आपका जो भाग्य उदय है या अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटी है वो आपको फॉरेन लैंड के अंदर बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। इसीलिए जो लोग ये देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार मतलब ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क है, लेकिन स्टिल उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, या अपनी जितनी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं है, इन दैट केस यू मस्ट चेक दैट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भाग्य उदय आपके लिए फॉरेन लैंड के अंदर लिखा हो, आपका अपने देश में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इन दैट केस आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करिए, उनसे ये चेक करिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटीज हैं या सेटलमेंट है वो फॉरेन लैंड में दिखता है, देन यू मस्ट ट्राई देयर। और ऑन द अपोजिट कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और सम सीनियर पीपल ऑल्सो दे आर ट्राइंग हार्ड टू सेटल अब्रॉड, बाहर जाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज या उस तरह की ऑफर्स उनको नहीं मिल पाती डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आपका 4th, 6th, 9th, 12th, 10th ये आपस में लिंक बन रहे हैं स्ट्रांगली, एंड आर यू गेटिंग दोज दशास एंड ट्रांजिट्स एंड एवरीथिंग, देन योर एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन विल फ्रूटिफाई। तो आप जाना चाहते हैं, इवन देन इन दैट केस यू मस्ट गेट इट चेक कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर उस तरह की कनेक्टिविटी है या नहीं है। और अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट योर हार्ड वर्क नहीं हो पा रही हैं, इवन देन यू कैन गेट दैट चेक कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहीं और आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।